हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का कोड है 10E302 CC6 भी से कह सकते हैं आप। 2020-22 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सजेशन देखिए बनता कैसे है। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, हाल के 1-2 सालों में सवाल किस तरह से पूछा गया है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि 20-22 में किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर C10 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का कोड है E302। 40 नंबर का ये पेपर, 3 घंटे का वक्त मिला था। एग्जाम आपका 2022 में कंडक्ट कराया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन सेक्शन ए की। 3 सवालों का जवाब देना है। 8 या 24 नंबर यानी कि 3 आवर्स आपको जो है 24 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर की अवधारणा में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली इन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन थ्रो लाइट। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। दूसरा सवाल, व्हाट इज फेमिनिज्म, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फेमिनिस्ट आइडियाज। नारीवाद क्या है, नारीवाद विचारों की इतिहास तथा इसके विकास का वर्णन करें। अथवा वाला सवाल, एनालाइज व्हाट प्रॉब्लम द गर्ल्स ऑफ अ रूरल एरिया फेस इन देयर एजुकेशन। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा में क्या समस्याएं आती है, इसका विश्लेषण करें। सवाल नंबर तीसरा, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वायलेशन डू वुमेन फेस इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सेंड रिपोर्ट। यानी कि पुरुष प्रधान समाज में महिला कितने रूपों में हिंसा का सामना करती है, विवरण दीजिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन व्हाट आर द सजेशन टू रिमूव डॉरी सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से दहेज प्रथा दूर करने के क्या सुझाव हैं, स्पष्ट करके बताएं। सेक्शन बी, 4 सवालों का आंसर दें। 4 दूनी 8 नंबर, 4 2 आर 8 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन वुमेन। महिलाओं पर मास मीडिया का प्रभाव को बताना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, यानी कि जेंडर और सेक्स यानी कि लिंग के बीच के अंतर को बताएं। 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। एक्सप्लेन द वर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फेमिनिस्ट थिंकिंग, यानी कि नारीवादी चिंतन का जन्म और विकास की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 7वां, एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत को समझाएं। 8वां सवाल, डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, लैंगिक प्रजनन अधिकार मानव अधिकार है, इसकी विवेचना करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, समाचार पत्रों व मैगजीन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण को समझाइए। अगला सवाल, एक्सप्लेन द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करिए। सेक्शन सी, 8 सवाल 1-1 नंबर के लिए। व्हाट इज इको फेमिनिज्म, पर्यावरणीय नारीवाद क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, जिसमें महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन किया गया है और इसमें देखा गया है कि महिला और पर्यावरण दोनों का जो है शोषण एक बराबर हो रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, समाज से आप क्या समझते हैं। समाज बल कई व्यक्तियों का एक जो है व्यवस्थित ऑर्गेनाइज जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संस्कृति को साझा करने वाले लोग रहते हैं। व्हाट इज फेमन फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, ये सवाल कितनी दफ़ा हर एक साल में ये पूछा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। गेट द ऑड मैन आउट, यानी कि इन चारों में से कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। देखिए क्या बोला गया है कि पहला ऑप्शन है, देखिए, विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट, फिर है वेबिनार, फिर है सेमिनार और फिर है सिंपोजिया। देखिए सिंपोजिया, सेमिनार, वेबिनार जो है पढ़ाने का या फिर
किसी भी बात को पहुंचाने का कम्युनिकेशन का एक तरीका है। विज्ञापन में महिला का प्रस्तुतिकरण जो है बिल्कुल अलग है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला सवाल, डिस्क्राइब 2 वेज टू स्टॉप रेप, बलात्कार रोकने के 2 उपाय को बताइए। बलात्कार रोकने का सबसे पहला उपाय क्या है कि हमारे लॉ को जो है स्ट्रिक्ट किया जाए, कानून को जो है कड़ा बनाया जाए। दूसरा क्या है, जो जेंडर सेंसराइजेशन है, यानी कि महिलाओं के प्रति सम्मान जो है वो सोसाइटी में अगर आएगा तो ये रेप वाली कल्चर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगला सवाल, राइट 2 सजेशंस फॉर द रिमूविंग चाइल्ड मैरिज और अर्ली मैरिजेस, बाल विवाह और शीघ्र विवाह रोकने के लिए 2 उपाय। पहली बात तो पढ़ाई कराइए बच्चों को खूब सारा कहने का मतलब है कि बच्चों को एक्चुअल नॉलेज में, एक्चुअल लाइफ में बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, और खास करके महिलाओं को पढ़ाना है कि जल्द माँ बन जाने से और क्या क्या समस्याएं लड़कियों को आ सकती है वो बताना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 18, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके चारों ओर परिवार घूमता है, अराउंड विच आर फैमिली रिवॉल्व्स, उसे क्या कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो उसे महिला कहा जाता है। महिला के ही इर्द गिर्द जो है पूरा परिवार घूमता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए हत्या से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जाति पाति को देख करके जो है सम्मान के लिए, अगर किसी ने सो कॉल्ड, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई जाति ऊंची या नीचे नहीं होती है, अगर ऊंची जाति की लड़की ने किसी छोटे जाति के लड़के से शादी कर ली तो छोटे जाति के लड़के और इवन बड़ी जाति की लड़कियों को भी मार दिया जाता है। मैं मोटा मोटी तौर पर ये आपको बता रहा हूँ। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये जो है ब्राह्मणों, ठाकुरों में, राजपूतों में, भूमियारों में या फिर कास्ट परिवार में हो रहा है, बल्कि ओबीसी परिवार में अगर कोई जो है SC ST कम्युनिटी से शादी कर लेता है तो यह ऑनर किलिंग आपको ओबीसी कम्युनिटी में भी देखने को मिलता है। सीधी सीधी बात है, कई दफा ये भी देखा गया है कि अलग अलग कम्युनिटी में भी शादी कर लेने से लोग ऑनर किलिंग को कर देते हैं। अगला सवाल, गिव 2 रीजन टू सेक्सुअल हरासमेंट इन अ नियर बाय द नेबरहुड, पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न के 2 कारण को बताइए। सबसे पहली बात है कि लोगों को निगरानी की कमी है। दूसरी बात कि जो विकृत संस्कृति है, मानसिकता है, इस वजह से लड़कियां अपनी बात को परिवार के सामने नहीं रख पाती है, क्योंकि लड़की ने बताया कि सामने वाले ने मोलेस्ट किया है तो लड़की को ही घर पे रोक दिया जाएगा कि तुम बाहर मत जाओ। ये नहीं कि आवाज़ उठाया जाए या फिर जिसने गलत किया उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, बल्कि उल्टा किया जाता है, लड़कियों को ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, तुम रात में मत घूमो या दिन में भी मत जाओ उस तरफ। व्हेन वाज शारदा सदन एस्टेब्लिश्ड, शारदा सदन की स्थापना कब की गई, तो 11 मार्च को, याद रखिएगा 1889 को, ठीक है, रमाबाई के द्वारा। ये सवाल याद रखिएगा, रमाबाई से ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि शारदा सदन की स्थापना किसने की, तो रमाबाई इसका आंसर होगा। ये आपके PYQ में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।